से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी, पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है। एक बार की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक दूधिया रहता था। किशोर ने कई सारी गायें पाल रखी थी। किशोर और उसकी पत्नी माला गायों की बड़ी सेवा करते थे। दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध के समय दूध निकाला करते थे। फिर किशोर सारा दूध ले जाकर अपने लगे बंधे ग्राहकों के घर दे आया करता था। किशोर बिना पानी मिलाए शुद्ध दूध ही बेचा करता था, इसलिए किशोर के ग्राहक किशोर के अलावा किसी से भी दूध नहीं लेते थे। किशोर और माला गणेश भगवान में बड़ी आस्था रखते थे। हर कार्य के शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा अवश्य किया करते थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते। गणेश जी की कृपा से किशोर के जीवन की गाड़ी बढ़िया चल रही थी। किशोर और माला दान पुण्य करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, एक भूखी कुतिया अपने 3-4 पिल्लों के साथ किशोर के घर में घुस आई। उस समय किशोर और माला खाना खा रहे थे। कुतिया कूं कूं करके कुछ खाने को मांगने लगी, तो किशोर माला से कहता है, माला, लगता है ये बेजुबान कुतिया और इसके बच्चे भूखे हैं। इन्हें कुछ खाने को दे दो ना। देखो जी, फालतू खाना तो है नहीं घर में, बस जो खाना थोड़ा बहुत है वो यही है। ठीक है, फिर तुम यही खाना इन्हें खिला दो। हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन बेचारे भूखे बेजुबानों का पेट तो भर ही जाएगा ना। ठीक है, मैं ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माला खाना लेकर घर के बाहर चली जाती है। कुतिया भी अपने बच्चों के साथ माला के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। माला कुतिया को खाना डालती है। कुतिया और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन किशोर दूध लेकर गांव में दूध देने जा रहा होता है कि किशोर का पांव केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से फिसल जाता है। किशोर का सारा दूध बिखर जाता है और किशोर के कूल्हे की हड्डी भी टूट जाती है। मर गया रे। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। ओहो, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। तभी वहां पर गांव के 2-3 आदमी आ जाते हैं और किशोर को सहारा देकर उसे उसके घर छोड़कर चले जाते हैं।
कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण अब किशोर कुछ दिन के लिए चल फिर नहीं सकता था। इसलिए किशोर गांव में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार गज्जू को बुलाकर उससे अपना दूध बेचकर आने की बात करता है। गज्जू बहुत लालची और बेईमान आदमी था। वो भी दूध बेचने का ही काम करता था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इस गांव के लोग गज्जू की बेईमानी के बारे में जान चुके थे, इसलिए वो दूसरे गांव में दूध बेचा करता था। गज्जू किशोर से उसका दूध बेचकर आने के बदले अपनी शर्त बताता है।